अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। हमने क्वेश्चन 1 देख लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाई। देखिए क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई। -4 रेज़ टू द पावर 5 -4 रेज़ टू द पावर -10। देखिए इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स इसे हमें पावर के फॉर्म में ही रहने देना है। जब फाइंड द वैल्यू कहा तब हमें उसे पावर हटाकर उसकी वैल्यू ला देनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला यहाँ पर हमें बेस सेम दिख रहे हैं, यहाँ भी -4 यहाँ भी -4। तो एक फॉर्मूला हमने देखा था a रेज़ टू द पावर m और a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, पावर की प्लस कर देते हैं हम। कब? जब बेस सेम हो। तो यहाँ पर भी वही मेथड अप्लाई हो जाएगी। -4 5 प्लस ये -10 एज इट इज। चलिए अब प्लस माइनस क्या होता है, 5 -10 इज इक्वल टू -4 रेज़ टू द पावर -5। क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस था इसलिए आंसर में क्या आया, -5। अब हमें इस पावर को प्लस करना है। तो एक फॉर्मूला हमने देखा था a रेज़ टू द पावर m, अगर वो माइनस में हो तो नीचे आती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/-4 रेज़ टू द पावर 5। क्योंकि ये पावर अगर नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी। अब देखिए बेस तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि बेस ऑलरेडी माइनस है। अब आप उसे ऊपर ले जाओ या नीचे लाओ, बेस तो माइनस ही रहेगा। यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड 2 रेज़ टू द -6। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर -6। देखिए अब डिवाइड के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, पहले तो हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर -6। अब ये पावर माइनस है, अगर हम इसे ऊपर लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो सकती है। जब ये नीचे आकर प्लस हो सकती है तो ये भी ऊपर आकर अपना सिंबल चेंज हो सकता है ना, सेम है यहाँ पर भी। तो ये जब ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 6। ये चीज़ याद रखनी है। अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से चेंज करोगे तो सिंबल चेंज होगा, ये बात हमेशा याद रखनी है लाइफ टाइम। अब देखिए दोनों के बेस सेम तो पावर को प्लस, तो 2 5 + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 11। क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। एक्सप्रेस -3 एज आ पावर विथ द बेस 2। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4 रेज़ टू द पावर -3, लेकिन उसे हमें पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेस क्या है, 4 है। तो क्वेश्चन समझ में आया है बच्चों? क्या कहा गया है कि ये क्वेश्चन दिया गया है और उसे पावर के फॉर्म में लाओ, लेकिन बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमें पता है 4 का मीनिंग क्या होता है, 4 का मीनिंग होता है 2 × 2 2 × 2।
अब हम 4 की प्लेस पर ये रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और देखिए पावर तो उसके पास है ही, ये देखिए हमने सिर्फ 4 की प्लेस पर क्या रख दिया 2 2, तो ब्रैकेट लगा देंगे और पावर बता देंगे। अब देखिए इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों के बेस सेम, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर -3। अब एक रूल हमने देखा था a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a m मल्टीप्लाई n। तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -3, तो क्या आ जाएगा 2 -6। अब इसे हमें प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होकर हम इसे नीचे भेज देंगे, तो ये प्लस हो जाएगी पावर, 2 रेज़ टू द पावर 6 इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Question 4, simplify and write the answer exponential form। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए लेकिन आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि आपको आंसर सोल्व कीजिए लेकिन आंसर किस में लाइए, पावर के फॉर्म में ही लाइए। समझ में आया है? तो ये चीज़ यहाँ पे एक दी गई है कि हमें आंसर पावर के फॉर्म में ही लाना है, सिर्फ हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और आंसर पावर के फॉर्म में लाना है। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर 8 ब्रैकेट की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर -5। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमने बोर्ड मास देखा था। बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट और डिवीजन। तो पहले हम जाहिर सी बात है किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले नंबर को, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को। तो सोल्व कर लेते हैं, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 2 5 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 8 पावर रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर -5। क्या होएगा, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का। डिवाइड का फॉर्मूला क्या है कि am -n। तो सेम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, डिवाइड होता है तो माइनस, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 2 5 -8 और ब्रैकेट की पावर 5 और 2 रेज़ टू द पावर -5। चलिए 5 में से 8 जाता है तो क्या बचेगा, 2 रेज़ टू द -3 ब्रैकेट की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर -5। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर -15 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर -5। अब दोनों के बेस सेम तो पावर को प्लस, तो 2 -15 प्लस -5, तो क्या हो जाएगा 2 -15 प्लस -5, तो 2 -20। अब हमें इसे प्लस करना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a रेज़ टू द पावर -m अपॉन में a रेज़ टू द पावर m, ये फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 20 1/2 की पावर 20। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 -4 -3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई -5 रेज़ टू द पावर -3। क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो देख लेते हैं।
सबकी पावर कॉमन निकल जाएंगे। देखिए, अगर एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि अगर सबकी पावर सेम हो तो वो कॉमन निकल जाती है। तो -5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -5 ब्रैकेट की पावर -3। पावर क्या निकल गई है, सेम हो तो पावर कॉमन निकल जाती है, ये चीज़ याद रखनी है हमें। चलिए माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, 25 रेज़ टू द पावर -3, तो 5 2 ज़ा 10, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 रेज़ टू द पावर -3। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/100। क्यों? क्योंकि ये पावर नीचे आएंगी तो प्लस हो जाएंगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो आपको आपकी नोटबुक में सोल्व करना है। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।